पचन, लोअर पचन, मिडिल पचन। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारा यहाँ में मेडिकल टीम आ चुका है। आप लोग सिर्फ वॉलंटियर में आके खुद को सिर्फ टेस्ट करा लीजिए। आज टीम आए तो वो मेडिकल टीम का साथ दीजिए और आप लोग साथ देते हुए अपने आप को वॉलंटियरली सिर्फ टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये महामारी कोरोना वायरस हमारा कॉलोनी में भी पहुंच गया है। इसलिए आज मेडिकल टीम आ गया है आप लोग को सिर्फ टेस्ट लेने के लिए। आप लोग मत डरिए, ये चीज डरने के लिए मिलकर लड़ने का है। जहाँ में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो पॉजिटिव मिल गया था उसको जाके हम लोग टेस्टिंग करना शुरू किया। तो उसका साथ साथ में फिर हम लोग एक्सटेंसिव में उसको रेंडमली हम लोग कोशिश कर रहा है कि जितना एरिया का आदमी को जो वल्नरेबल का सस्पेक्ट एक्सपोजर ग्रुप में आने वाला को हम लोग टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे करते करते हम लोग को पर डे जो 20 टीम जो है उसका टोटल जो टेस्टिंग कैपेसिटी से 1000 होना है बोल के। तो लेकिन हमारा लास्ट 3-4 डेज में ये जो टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो मोर देन 2000 पर डे हो सकता है। कभी 2800, कभी 25, कभी 2200 ऐसे करके टेस्टिंग चला रहा है। एंटीजन टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट। आप लोग सबने सुना है RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट। सो बेसिकली एंटीजन टेस्ट जो कि एकदम रैपिड है और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी गेट द रिजल्ट। सो हियर व्हाट वी डू इज हम स्वैब लेते हैं, जैसे RT-PCR के लिए लेते हैं, नेसोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। उसके बाद उसको हम एक बफर में मिक्स करते हैं। बफर में मिक्स करने के बाद में उसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह एक कार्ड में डालते हैं, 3 to 4 ड्रॉप्स, ठीक है। तो उस पर अगर हमारा टेस्ट अगर सही है तो कंट्रोल लाइन आ जाता है, एंड इफ द पर्सन इज पॉजिटिव द टेस्ट लाइन विल कम। सो दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट। नाउ द बेसिक साइंस हियर इज हम लोग बेसिकली इस वायरस का जो कवरिंग होता है, द कैप्सूल होता है, द प्रोटीन कैप्सूल, वी डिटेक्ट दैट वन। वेयरएज RT-PCR में हमारा क्या होता है, वो हम पूरा वायरस के जीन को डिटेक्ट करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीजन टेस्टिंग एंड RT-PCR। इट इज रैपिड एंड विद इन शॉर्ट टाइम वी आर एबल टू टेस्ट मेनी पीपल।
ये कोरोना वायरस को हम रोक नहीं सकता, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हम इसका स्प्रेडिंग पे ज़रूर रोकथाम लगा सकता है अभी के समय। तो इससे क्या होगा कि हमारे ये 2 सप्ताह का जो रिगरस एक्सरसाइज है उससे हमें कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करने को मिलेगा। तो हम आगे का रणनीति जो है हम तैयार कर सकता है कि हम किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर क्या ज़रूरी पड़ेगा हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करने में, या क्या हम दूसरा तरीका से बगैर लॉकडाउन के दूसरा तरीका से क्या हम कुछ SOPs फॉलो करते हुए, कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए, जब तक इस बीमार का इलाज नहीं निकलता है हम इसका स्प्रेडिंग और इसको रोकथाम हम कर सकता है। वो स्ट्रेटजीज हम इस सारा जो 2 सप्ताह का एक्सरसाइज के बाद हमें वो स्ट्रेटजी लेने में मदद मिलेगा। ज़्यादा पब्लिक को पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बीमार का सामने जाने से भी दूर में खड़ा होके बा मास्क लगाने के बाद ये होने से खड़ा होने से अपना सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मैंने SOP का मुताबिक मेंटेन करेगा, ये बीमार आपका पास में नहीं आएंगे। और फिलहाल अभी हम लोग का जो इसमें देखा गया है तो जो भी पॉजिटिव मिलने से भी मैक्सिमम मैंने एसिम्टोमेटिक वाला है, और उसका ऊपर में प्लस एसिम्टोमेटिक मैंने उसको पॉजिटिव निकालने से भी उसका बदन तो जैसे नॉर्मल में है, आप हम लोग जैसे नॉन पॉजिटिव वाला उसी तरह ही उसका मैंने सब ये हो जाता है। और पॉजिटिव इनकेस मिलने से भी वो आदमी भी ये नहीं सोचना है कि हम पॉजिटिव हो गया बोल के भी नहीं सोचना है, क्योंकि अपना मॉरल को मेंटलिटी को डाउन नहीं करना है। हम जल्दी ही ठीक हो जाएगा, हम नॉर्मल है बोल के सोच के रहना है। हम सब मिल के जो इस कोरोना के अगेंस्ट एक साथ होकर हम लोग फाइट कर रहा है, इसको बरकरार रखिए। आप हमारे जितना भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको स्टिग्मेटाइज बिल्कुल मत कीजिए, उनको जहाँ सकेगा मदद कीजिए। जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स है, उन लोगों को जितना सकेगा आप लोग मदद कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आपके लिए हमारे इतना पुलिस ऑफिसर्स लोग ड्यूटी करते करते पॉजिटिव हो गया, डॉक्टर्स लोग पॉजिटिव हो गया, नर्सेस लोग पॉजिटिव हो गया, ऐसा करके वो लोग क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर में सब बैठ रहा है, वो आपके लिए है। तो इसलिए पब्लिक को हमारा यही अपील है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस मिशन को सक्सेस होने दीजिए।